भक्त नरसिंह मेहता की सच्ची भक्ति की कहानी। बहुत समय पहले गुजरात की पावन भूमि पर एक ऐसा भक्त जन्मा जिसकी भक्ति ने समाज की दीवारें तोड़ दीं, जिसके गीत आज भी लोगों के हृदय को छू लेते हैं। उस महान भक्त का नाम था नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। दुनिया की भाग दौड़, धन और प्रतिष्ठा में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। लोग कहते थे, यह व्यक्ति किसी काम का नहीं। विवाह के बाद भी वे घर गृहस्थी में मन नहीं लगा पाए। समाज और रिश्तेदार उन्हें निकम्मा समझने लगे। पर नरसिंह के मन में बस एक ही नाम गूंजता था, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। एक दिन नरसिंह मेहता सब कुछ छोड़कर गिरनार पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने दिन रात भगवान कृष्ण का ध्यान किया। कई दिनों की कठोर तपस्या के बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। कहा जाता है कि नरसिंह मेहता को स्वयं रासलीला देखने का सौभाग्य मिला। उस दिन के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब नरसिंह मेहता गांव गांव घूमकर भजन गाने लगे। उनकी भक्ति में कोई भेद नहीं था, न ऊंच नीच न जाति पाति। वे हरिजनों के साथ बैठकर गाते थे, खाते थे। यह देखकर समाज नाराज हो गया। लोगों ने उन्हें अपमानित किया, गांव से बाहर निकाल दिया। पर नरसिंह मुस्कुराते हुए कहते, जहां प्रेम है वहीं मेरा कृष्ण है। वैष्णव जन तो, एक दिन उनके मुख से ये अमर पंक्तियां निकलीं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। अर्थात सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझे। यही भजन आगे चलकर महात्मा गांधी का प्रिय भजन बना और पूरे भारत में गूंज उठा। जब नरसिंह मेहता की बेटी के विवाह का समय आया, घर में एक पैसा भी नहीं था। लोग हंसने लगे, लेकिन भक्त ने चिंता नहीं की। उन्होंने बस कृष्ण का स्मरण किया। कहते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं व्यापारी बनकर आए और विवाह की सारी व्यवस्था कर दी। नरसिंह मेहता का जीवन सादगी, त्याग और प्रेम का प्रतीक रहा। उन्होंने भक्ति को केवल मंदिर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा माना। नरसिंह मेहता ने सिखाया, भक्ति दिखावा नहीं, भावना है। ईश्वर मंदिर में नहीं, मानव हृदय में है। और सच्चा धर्म है करुणा और प्रेम। आज भी नरसिंह मेहता के भजन हमें इंसान बनना सिखाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्तिकाल की प्रेरक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।